दो जानी दुश्मन, लेकिन बेटी की शादी में जो हुआ उसने पूरे इलाके को रुला दिया। पूरा इलाका जानता था अगर कहीं ताकत की बात होगी तो दो नाम जरूर लिए जाएंगे, राजवीर ठाकुर और शिवनाथ यादव। कभी दोनों एक दूसरे की परछाई थे, हर खुशी हर लड़ाई हर मुश्किल में खड़े रहते थे। लोग कहते थे जहां ठाकुर और यादव साथ हों वहां किसी की हिम्मत नहीं कि गलत करे, लेकिन वक्त बदल गया। कुछ लोगों ने इन दोनों दोस्तों के बीच में जहर घोल दिया। छोटी बात बड़ी बन गई और दोस्ती दुश्मनी में बदल गई। अब हाल ये था, जब भी दोनों आमने सामने आते फिजाओं में तनाव फैल जाता। दोनों के साथ दर्जनों लोग रहते, गाड़ियां हथियार और ताकत सब कुछ। और बहुत सालों से ऐसा ही चला आ रहा था। लेकिन इसी बीच एक दिन शिवनाथ यादव की बेटी अनुष्का की शादी तय होती है। शादी का दिन, बैंड बाजा रोशनी आतिशबाजी, पूरा माहौल शान से भरा हुआ था। लेकिन अचानक सब कुछ समधी जी ने कहा हमारी हैसियत के हिसाब से दहेज कम है, एक गाड़ी और नगद पैसा चाहिए। यादव जी के चेहरे की रंगत उड़ गई। इतनी बड़ी रकम अचानक जुटाना आसान नहीं था। बारात वापस जाने लगी। यादव जी चुप खड़े थे, आंखों में आंसू और गुस्सा, बेबसी थी। ठाकुर साहब अपने दरवाजे पर बैठ कर सब देख रहे थे। एक आदमी आकर बोला, साहब, यादव जी की बेटी की शादी टूट रही है, आप ही कुछ कर सकते हैं, शादी को बचा लीजिए। ठाकुर साहब कुछ देर खामोश रहे। जब दोनों दोस्तों की आपस में कितनी बनती थी, हर काम एक ही साथ करते थे। कुछ सोचकर ठाकुर साहब ने कहा गाड़ियां निकालो। कुछ ही देर में ये ठाकुर साहब का काफिला यादव जी के घर पहुंच गया। ठाकुर साहब गाड़ी से उतरे, यादव जी सामने आ गए। यादव जी गुस्से में बोले, ठाकुर साहब, बदला आज ही लेने आए हो? ठाकुर साहब ने शांत स्वर में कहा, बदला बाद में, आज बिटिया की शादी है। वे सीधे समधी जी के पास गए, बोले, बिटिया की शादी है, सौदा नहीं, जो कमी है हम पूरी करेंगे। उन्होंने पैसों से भरा बैग आगे बढ़ा दिया। समधी जी चुप हो गए। बारात वापस लौट आई। शादी की रस्में फिर शुरू हो गई। जब विदाई का समय आया, ठाकुर साहब ने अनुष्का के सिर पर हाथ रखा, बोले, बिटिया, अगर कभी मुश्किल आए तो एक बार बस बोल देना मुझसे। फिर उन्होंने यादव जी की तरफ देखा, दुश्मनी अब भी रहेगी। इतना कहकर वे जाने लगी। तभी यादव जी बोले, ठाकुर साहब। ठाकुर साहब रुके। यादव जी की आवाज भारी थी। आपको याद है आपने कहा था जब मेरी बेटी की शादी होगी तो मैं उसे अपनी गाड़ी में विदा करूं। आज बस उसी वचन को याद दिलाने के लिए मैंने यह सब किया। मुझे भरोसा था आप जरूर आएंगे। ठाकुर साहब की आंखें वह वापस आए। दोनों कुछ पल एक दूसरे को देखते रहे। फिर ठाकुर साहब ने कहा, हम दुश्मन जरूर थे लेकिन दोस्ती कभी खत्म नहीं हो। दोनों गले लगे। उस दिन पूरे इलाके ने समझ लिया, ताकत से दुश्मनी चल सकती है लेकिन दिल से दोस्ती खत्म नहीं होती।